यूं ही नहीं मिलते तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विजय कुमार वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विजय KMR पर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया था प्रोनाउन टॉपिक लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, जो कि यूज़फुल रहा है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का। तो वो प्रोनाउन के क्लासेस मैंने जो ली थी वो तकरीबन 7 से 8 क्लासेस मैंने ली थी और बहुत ही बेहतरीन रिस्पांस रहा था उस पे बच्चों का। कोई भी बच्चों के मेरे पास मैसेजेस भी आए थे, पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज आए थे, तो मैंने उनके डाउट भी कैरी किए थे और मैंने उनको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश की थी, ठीक है। तो हमारा प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में एक बेहतरीन जो चीज़ होती है ना, वो होती है प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस कि मतलब कि जो आज की क्लास रहेगी ना वो प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड रहेगी। यानी कि प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मतलब जो भी यूजफुल हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और जो इन फ्यूचर मतलब कि जो क्वेश्चंस पहले आ चुके हैं और इन फ्यूचर अपकमिंग एग्जाम्स में वो क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, वही वो बेहतरीन क्वेश्चंस मैं आपके सामने यहाँ पे लेके आया हूँ, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो भाई हर एग्जाम में, SSC के हर एग्जाम में ये पहले रिपीटेड हो चुके हैं और कहीं ना कहीं ये अपकमिंग एग्जाम्स में भी आपको देखने को फेस करने को मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत बार और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। मैंने काफी डीपली रिसर्च करने के बाद में वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए थे, ठीक है। वो क्वेश्चन सेलेक्ट करने के बाद में मैं उनको मैंने नोट्स बनाए और नोट्स बना के मैंने देखा कि ये क्वेश्चन इस एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। तो ये देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं ये CGL, CHSL, MTS, स्टेनो, CDS, इन क्वेश्चंस में ये बहुत क्वेश्चंस ये रिपीटेड हो चुके हैं और पहले भी ये आ चुके हैं हर ना कहीं। तो प्रैक्टिस देखो, प्रैक्टिस करने की ये नहीं कि भाई डिपेंड करता है कि हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने कितने किए। ये क्वेश्चन हमें ये देखना है कि भाई इस क्वेश्चन से हमने क्या चीजें अचीव की और क्या कुछ हमने नया सीखा है, ये डिपेंड करता है। तो प्रैक्टिस करनी है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन हमें डिसाइड नहीं करेंगे कितनी प्रैक्टिस की है, ये देखेंगे हम एक क्वेश्चन से हमने कितनी चीजें सीखी हैं, ठीक है। तो ये क्लास रहेगी बेसिकली, आज की क्लास है जो प्रैक्टिस की रहेगी। प्रोनाउन की हमने जो टॉपिक किया था वो हम अब प्रैक्टिस करेंगे प्रोनाउन के टॉपिक की। तो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, इसमें क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे और कितने क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे वो आज की क्लास में डिपेंड करेगा, ठीक है। और इस क्लास के बाद में मैं मतलब कि जो नोट्स आपको जो प्रोवाइड करवाऊंगा, जो यानी कि प्रोनाउन से रिलेटेड जो वही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप वो PDF डिस्कशन मतलब कि वो PDF डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बातों को रोकते हैं, अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चंस हमारे क्या कहते हैं, वो क्वेश्चंस अब पेन कॉपी निकाल लीजिए, प्रॉपर नोट्स मेंटेन कीजिए, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे वो पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, मैं उसका डाउट भी कैरी करूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो चीजें हम डिसाइड करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे बेसिकली। देखिए क्या, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आई एंड माई सिस्टर हैव planned to surprise our parents by our sudden arrival। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। और ये CGL में क्वेश्चन आ चुका है भाई पहले। ये A पार्ट था, ठीक है, ये B पार्ट था, देन ये C पार्ट और D पार्ट हमारा जो चौथा नो एरर, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके सामने। अब फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखा कि आई एंड माई सिस्टर हैव प्लान्ड, ठीक है। अब आपने देखा कि भाई शुरू में ही देखा आपने कि भाई ये क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन आपको डिसाइड किया था कि भाई पोजीशन ऑफ प्रोनाउन, मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो डिस्कस करवाया था। पर्सनल प्रोनाउन का एक टॉपिक है, प्रोनाउन हमने डिस्कस किया था और प्रोनाउन में हमने किया था पर्सनल प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन में हमने डिस्कस किया था भाई पोजीशन ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन की एक पोजीशन होती है। तो वो पोजीशन क्या होती है, तो भाई पोजीशन क्या कहते हैं, मैंने बोला था कि भाई जब कहीं ना कहीं रेस्पेक्ट की बात हो या फिर कोई रेस्पेक्ट की बात हो या फिर उस सेंस में आप क्या करेंगे, पहले दूसरे को प्रायोरिटी देंगे फिर अपने आप में आप बात को रखोगे। तो दैट मींस यहां भी एक रेस्पेक्ट का खेल है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखूं तो आई एंड माई सिस्टर, अब आपको यहां पे ये रटना नहीं है 2 3 1 या 1 2 3, ये सब नहीं रटना आपको, क्योंकि ये डाउट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये रटन हो गया कि भाई सब्जेक्ट वर्ब SOU ये सब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये रटना नहीं है भाई। कॉन्सेप्चुअल चीजों चलोगे द बेस्ट समझ में आएगा। तो कॉन्सेप्ट के जरिए हम चीजों को उतारेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखिए ये क्या था, यहां पे था भाई पोजीशन ऑफ प्रोनाउन का ये टॉपिक था, ठीक है। और पोजीशन ऑफ प्रोनाउन में देखा कि भाई हमने आई एंड माई सिस्टर, तो आपने देखा कि भाई मैंने बताया था कि भाई रेस्पेक्ट की बात होती है, तो दैट मींस यहां पे माई सिस्टर पहले आना था और आई यहां पे बाद में आना था। तो इसकी फर्स्ट पार्ट में इसके एरर था और फर्स्ट पार्ट में एरर था। तो इसका जो जेन्युइन क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा माई सिस्टर एंड आई,
अब आपने अपने आप को बाद में रखा, अपनी सिस्टर को आपने पहले प्रायोरिटी दी। यहां वो कोई ना कोई फ्रेंड भी हो सकता है या फिर कोई आपका मॉम डैड भी हो सकते हैं, इट डजंट मैटर वो कौन सा पर्सन है, लेकिन आपने अपनी सिस्टर को पहले प्रायोरिटी दी, देन आपने अपने बाद में रखा। तो दैट मीन्स माई सिस्टर एंड आई हैव प्लान्ड टू सरप्राइज आवर पेरेंट्स टू बाई सडन अराइवल, कि उन्होंने भाई सडन ही प्लान किया था, सरप्राइज दिया था अपने पेरेंट्स को कि उसके सिस्टर और वो एक साथ आ रहे हैं मिलने। ठीक है, गॉट इट। तो यार बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें ये ए पार्ट ये था, बी पार्ट ये था हमारा, और सी पार्ट ये था, और डी पार्ट हमारा ये था। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। द गर्ल एंड हर कैट who had entered my house were locked, no error। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या है भाई, अब आपने देखा द गर्ल एंड हर कैट, अब यहां पे दो कॉमन चीजें हैं, दो कॉमन जेंडर है। यहां पे कौन कौन से वो कॉमन जेंडर है भाई, यहां पे देखा आपने द गर्ल, ठीक है, और आपने देखा हर कैट, तो दैट मींस यार एक जेंडर यहां पे नाउन मैं इसको कंसीडर कर सकता हूं, और एक नाउन मैं यहां पे इसको नाउन ये कंसीडर कर सकता हूं। गॉट इट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात हुई। तो दैट मींस यार ये गर्ल का नाउन है और ये कैट, तो दैट मींस यहां पे एक एनिमल है, ठीक है, और यहां पर एक क्या है, पर्सन को डिनोट कर रही है। ठीक है, ये बात आपको यहां तक क्लियर हुई। चलो यहां तक कोई बात क्लियर। अब मैंने एक चीज बताई थी आपको, अगर आपने प्रॉपर क्लासेस देखी होंगी यूट्यूब पे, उनकी प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे तो सीक्वेंस वहां पे क्लासेस का मिल जाएगा, वो देखो फिर आपके प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन में क्या था। अब आपने देखा भाई दो कॉमन जेंडर है, और दो कॉमन जेंडर है तो वो कहीं ना कहीं, अब हु से तो उसकी मतलब कि हु से तो उसका कंसिडरेशन बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता। क्यों क्यों ठीक ही नहीं हो सकता भाई, यहां पे देखो ना आप, ये क्या है वर्ब, और वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए, और मैंने ये भी बताया था सब्जेक्ट चाहिए, तो दैट मींस यहां पे यार ये सब्जेक्ट तो बन रहा है, चलो यहां तो बन रहा है, लेकिन भाई मैं इसका एक ऑब्जेक्ट भी तो ढूंढूंगा, फिर ये वर्ब है, फिर इसका सब्जेक्ट भी मुझे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरी बात ये हुई, तो दैट मींस यहां पे हु की तो सेंस थी नहीं भाई, यहां पे हु की तो सेंस थी नहीं। यानी कि जब दो चीजों को कोई चीज आप कर रहे हो तो वो किससे करोगे आप, दैट से एक्सप्लेन करोगे, आप किससे करोगे, दैट से एक्सप्लेन करोगे। तो दैट मींस यहां पे हु की जगह क्या आना था, दैट, और दैट हमारा होता है एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जो चीजों को क्या करवाता है, रिलेट करवाता है, दैट टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। अब देखिए आपने जब दैट लगाया तो मैंने आपको एक चीज और सिखाई थी, जब हम दैट कंजंक्शन या दैट प्रोनाउन यूज करेंगे, ये देखिए कंजंक्शन भी होता है प्रोनाउन भी होता है, डिपेंड करता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो क्या यूज करवा रहा है। ठीक है, चलो बात करते हैं। अब दैट मैंने आपको बताया था कि भाई दैट कब आता है, दैट तब आता है या तो वो किसी चीज की एक्सप्लेनेशन दे, जैसे कैसे भाई, अब एक्सप्लेनेशन कैसे दिलवाएगा वो किसी चीज को, जैसे आप किसी आपके फ्रेंड को या आपके अपने टीचर को या फिर कोई भी चीज को आप इंट्रोड्यूस करवाओगे, तो आप करवाओगे भाई इंट्रोड्यूस करवाओगे, या फिर उसका मतलब इंट्रोड्यूस करवाओगे आप किसी चीज के बारे में, तो उस दैट की सेंस से ही तो आप इंट्रोड्यूस करवाओगे दैट, तो दैट मतलब आप उस चीज की फिर एक्सप्लेनेशन दोगे। गॉट इट, तो उस सेंस में यहां पे दैट आना था। तो यहां हमारा था भाई बी पार्ट में एरर, और यहां पे आना था हमारा हु की जगह दैट, यानी कि रिलेटिव कंजंक्शन। गॉट इट, तो ये थे दो क्वेश्चन, और ये भी हमारा सीजीएल का क्वेश्चन है, ये भी हमारा सीजीएल का क्वेश्चन है, और ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों प्री के क्वेश्चन है ये। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पहले मैं यहां से इस चीजों को रफ कर देता हूं, फिर आपको मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में बता देता हूं। ठीक है, यहां से मैंने ये रफ किया दो क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप ये क्वेश्चंस अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो मैं टेलीग्राम पे इसकी सॉफ्ट कॉपी डलवा दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहां से मैं अभी चीजें रफ कर देता हूं। ठीक है भाई, आपने देखा, देखिए भाई ये इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में ये आ चुके हैं, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, कोई भी यूज मतलब कि अपकमिंग एग्जाम्स दोगे आप, उनमें भी ये आपको फेस करने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना बड़े ध्यान से। देखिए एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, कुछ कहते हैं कि भाई प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैं अपनी स्टेटमेंट क्या यूज करता हूं, परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि आपको परफेक्ट प्रैक्टिस बनाती है, एक अच्छा प्रैक्टिस बने कि परफेक्ट प्रैक्टिस करो। यार प्रैक्टिस तो दुनिया करती है, लेकिन परफेक्ट प्रैक्टिस करो, दिस इज द एक्चुअल सेंस ऑफ द मीनिंग। गॉट इट, चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन मेरे को थोड़ा जेन्युइन लगा, और ये क्वेश्चन है भाई मैं आपको लिखवा भी देता हूं, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस में आया हुआ एक क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चन था। ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 sons नाइदर हैज एनी मेरिट। चलो ये क्वेश्चन था आपके सामने, यानी कि ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 sons नाइदर हैज एनी मेरिट। इसको हम नाइदर भी पढ़ सकते हैं, इसको हम नीदर भी पढ़ सकते हैं, डिपेंड ऑन प्रोनाउंस।
कि हम वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, चलो बात यहां तो हुई। अब देखिए जो ये क्वेश्चन था ना भाई, अगर मैं शुरू से इनिशियल की बात करूं यहां से, तो दैट मींस यार प्रोफेसर यूनिवर्सिटी, तो दैट मींस ए आर्टिकल यहां पे बिल्कुल ठीक है, चलो यहां पर ठीक है। अब आपने देखा एक चीज यहां पे यूज हुई है बट, ठीक है, आपने देखा यहां पे एक चीज यहां पे यूज हुई है बट, और यहां पे देखा आपने एक चीज यूज हुई है नाइदर। ठीक है, चलो यहां तक हुई बात क्लियर। यानी कि यहां पे दो चीजें हमको बेसिकली दी हुई हैं और उन दो चीजों में हमें थोड़ा सा वो करना है हमको। ठीक है, तो ये कॉपी करो, फिर मैं आपको बताता हूं, एक मिनट यहां से ये क्या चीजें आपको अंडरस्टैंड करवाती है। ठीक है, हां देखिए अब क्या कहते हैं ये क्वेश्चन में। चलो अब था कि भाई ये क्वेश्चन था कि ही इज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। अब आपने देखा कि भाई बट, जब हम बट यूज करते हैं तो बट कहीं ना कहीं के अलावा इस टाइप का मीनिंग निकालते हैं। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को समझाने से पहले मैं आपके सामने एक चीज ड्राइव करता हूं। चलो क्या मैंने लिखा है यहाँ पे, आई इनवाइटेड रोहन बट ही केम। चलो ये लिख दिया मैंने आपके सामने। चलो मैंने आपके सामने लिख दिया कि आई इनवाइटेड रोहन बट ही केम। अब आपने देखा कि मैंने रोहन को इनवाइट किया था लेकिन वो आ गया, परंतु वो आ गया। यार ये तो इलॉजिकल सेंस हुई, यार ये तो इलॉजिकल सेंस हुई। कैसे इलॉजिकल सेंस हुई? आप देखो ना कि आई इनवाइटेड रोहन बट ही केम, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते थे, इसी स्टेटमेंट को आप ऐसे लिख सकते थे कि आई इनवाइटेड रोहन बट ही डिड नॉट कम। ऐसे लिख सकते थे आप इस स्टेटमेंट को, ही डिड नॉट कम, तो समझ में भी आती कि भाई आपने रोहन को इनवाइट किया था बट रोहन नहीं आ पाया। तो ये चीज तो यहां समझ आते हैं। अब आप बोलोगे सर इस चीज का इससे क्या रिलेट है? चलो 2 मिनट में आपको मैं समझाता हूं इस चीज का इससे क्या रिलेट है। देखिए अब इस चीज का इससे ये रिलेट है कि भाई जब आपने देखा कि यहां पे बट और आपने देखा यहां पे 3 पर्सन्स, तो मैंने आपको देखो अभी मैंने जो प्रोनाउन खत्म किया था तो मैंने आपको बताया था जो नाइदर जो वर्ड होता है ना, ये नाइदर या नीदर, इसको हम कुछ भी पढ़ सकते हैं। ये तो एक नेगेटिविटी शो करवाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरी पहली बात तो ये, ठीक है। और जो नाइदर है ना बच्चे, ये 3 या 3 और मोर की फ्रीक्वेंसी ये शो करता है। दैट मींस यानी कि आप देखोगे भाई 2 या 2 से 2 की ज्यादा की फ्रीक्वेंसी शो करता है। तो यानी कि आप देखोगे 2, यानी कि आप जैसे आप बोल देते हो कि भाई 2 में से कोई भी, तो दैट मींस आप वहां पे सिर्फ 2 की बात कर रहे हो, 2 से ज्यादा की तो आप वहां पे बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आपने देखा कि भाई जब ये सेंस देखिए आपने कि भाई 3 सन्स, तो 3 सन्स के अकॉर्डिंग आप वहां नाइदर तो यूज कर नहीं सकते। अब कुछ बच्चे होते हैं भाई जो मतलब रट्टू तो होते हैं ना, वो ये करते हैं कि भाई इसकी जगह भाई नल लगा दो। अगर मान लो आपके सामने इस इंप्रूवमेंट में क्वेश्चन आ गया तो आप फंस जाओगे फिर। तो इसीलिए हम डिटेल में चीजों को जानेंगे। तो मैंने बोला कि भाई ये एक नेगेटिविटी शो, अगर मैंने यहां पे, चलो आप थोड़ी देर के लिए सपोज अगर मैंने यहां पे रख भी दिया, अगर अब देखिए अब यहां पे आ तो सकता है, यहां पे ईच भी आ सकता है, फिर तो ईच भी आ सकता है भाई, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच भी आ सकता है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात करूं तो फिर यहां पे एवरी भी थोड़ा बहुत मैंने कि एवरी अगर मैं देखूं तो वो भी सेटिस्फाई हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो दैट मींस यहां पे जब आपने देखा कि भाई 3 सन्स, तो आपने देखा कि भाई 3, तो 3 में से कोई नहीं, तो ऐसे फ्रीक्वेंसी जब शो होती है ना, तो वो हम चीज करते हैं एक नन से वो शो करवाते हैं हम। ठीक है, नन से शो करवाते हैं, यानी कि जब नन हम यूज करेंगे तो उस सेंस में हम यूज करेंगे कि भाई या तो 3 या फिर 3 में से ज्यादा। तो दैट मींस यहां पे क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यानी कि उनके फादर थे वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, बट उनके लड़के मतलब कि जो मतलब ठीक ठाक नहीं थे, यानी कि 3 लड़के थे और तीनों में से कोई भी वहां पे मेरिट लिस्ट में उनको मतलब कि वो क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। यही थी एक्चुअल सेंस, तो इसकी यही थी। तो उस सेंस में यहां पे भाई ये नहीं आना था, नीदर नहीं आना था, उस सेंस में यहां पे आना था नन। ठीक है, अब कुछ बच्चे बताऊं, जब अब इसमें भी मेरे मतलब कि अगर मैं बच्चों को देखूं ना तो यहां पे वो ईच भी लगा सकते हैं। ठीक है, ईच भी उन्होंने करके आए होंगे, कुछ बच्चे करके आए होंगे ईच, क्योंकि यहां पे ईच भी सेटिस्फाई हो रहा है। लेकिन ईच हम वहां पे इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि ईच एक बच्चे पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, और वहां हमको एक नेगेटिव सेंस में भी भाई जो अंदाज से सेंटेंस ने आगाज किया भाई एंडिंग भी तो हम उसी तरह करेंगे ना, तो दैट मींस वहां पे एक अगर नेगेटिविटी शो करवाइए तो हमें वो सेंटेंस भी एक नेगेटिव फॉर्म में ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट।
गॉट इट, दैट इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट। ये था इसका एक्चुअल लॉजिक। जो यहाँ पे बच्चे ईच भी करके आए थे तो इसका एक्चुअल सेंस था वहां पे नाइदर कट के नन आना था। गॉट इट। तो भाई ये था क्वेश्चन आपका, जो कि सीरियल मेंस का क्वेश्चन था ये थोड़ा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगर आप यहां तक को नोट डाउन करना चाहते हो तो पहले नोट डाउन करिए, फिर मैं आपको इससे आगे बताता हूं आगे क्या सीखने को मिलेगा, ठीक है। यहां तक कॉपी करो प्रॉपर। चलो यहां तक आपका अगर कॉपी हो गया होगा तो हम अब अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे और अगले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, यहां से मैं ये चीजें रफ कर देता हूं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने, बॉस सिस्टर शाउटेड एट वन अनदर इन पब्लिक एंड स्टार्टेड फाइटिंग, नो एरर, ठीक है। अब आपके सामने ए पार्ट मैं इसको ये कर देता हूं, बी पार्ट ये कर देता हूं, और सी पार्ट ये कर देता हूं, और डी पार्ट ये कर देता हूं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन ना भाई एमटीएस और स्टेनो का एक एग्जाम होता है, उन दोनों में ये क्वेश्चन आया था और अपकमिंग एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अभी रिसेंट में एमटीएस के जो एडमिट कार्ड है वो आउट हो चुके हैं। अब यानी कि 1-2 मंथ में आपका एमटीएस का भी एग्जाम लगेगा आपका, ठीक है, या अभी शायद चल ही रहे हैं एमटीएस के एग्जाम, तो उनमें क्वेश्चन आपको फेस करने को मिल सकते हैं इंग्लिश सेक्शन के अंदर, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन यानी कि ये क्वेश्चन से भी मैं आपको एक चीज और सिखाऊंगा, तो बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। चलो क्या देखिए, आपने देखा कि भाई बॉस सिस्टर शाउटेड, अब आपने देखा कि यहाँ पे बॉथ, अब बोथ या तो दो की बात करेगा या दो से ज्यादा की बात करेगा, यानी कि पर्टिकुलर वो दो की ही बात करेगा। पहली बात तो बोथ है, वो कहीं ना कहीं दो की बात करेगा, ठीक है, ठीक है। चलो यानी कि बॉस सिस्टर, यानी कि यहाँ पे एक प्लूरल कंसिडरेशन में मान सकता हूं इसको, तो दैट मीन सिस्टर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ए पार्ट बिल्कुल ठीक है। अब मुद्दा आ गया भाई वन अनदर। अब मैंने आपको सिखाया था कि भाई जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं ईच अदर और वन अनदर, मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था और प्रोनाउन में मैंने बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही डिटेल में मैंने इसको डिस्कस किया था कि वन अनदर कब यूज होता है और ईच अदर कब यूज होता है, ठीक है। वह ईच अदर यूज होता है भाई दो या दो से ज्यादा की बात करें, ठीक है, और वन अनदर यूज होता है भाई तीन या तीन से ज्यादा की बात करें एट अ टाइम। गॉट इट, यहां तक हुई बात करें। तो देखा आपने बॉस सिस्टर, बॉथ क्या है यहाँ पे दो की बात कर रहे हैं, ठीक है, दो की बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वहां पे यार वन अनदर की तो कोई सेंस नहीं, वहां पे क्या आना था ईच अदर, तो दैट मीन्स बी पार्ट में हमारा एरर था, ठीक है। चलो अब इस चीज से मैं एक चीज और सिखाता हूं। चलो अब आपने देखा कि भाई बॉस सिस्टर, बॉस सिस्टर की जगह यार यहां पे ये भी तो आ सकता था द टू सिस्टर, द टू सिस्टर। अगर मैं यहां पे बहुत हटा दूं थोड़ी देर के लिए तो यार ये भी तो आना था, यानी कि द टू सिस्टर, द टू सिस्टर भी तो आ सकता था। तो दैट मीन्स अब भी ये स्टेटमेंट ठीक है, यहाँ पे ईच अदर ही आना था, क्योंकि वहां ने दो की बात कर दी। तो कंफ्यूज नहीं होना आपको कि बोथ के दे दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, बोथ भी दो की फ्रीक्वेंसी शो करता है। गॉट इट। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन था, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। यहां से मैंने ये रफ कर दिया, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले मैं अब अगला क्वेश्चन देखते हैं पहले, है ना। ठीक है भाई, तो ये दो क्वेश्चन और लिखे मैंने आपके सामने और इससे मैं कुछ चीजें आइडेंटिफाई कराऊंगा। ए पार्ट ये था और बी पार्ट हमारा ये था, सी पार्ट हमारा ये था और डी पार्ट अगर मैं बना दूं तो नो एरर बन जाता है, ठीक है। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि भाई इसमें से जो भी मैंने कुछ क्वेश्चन कराए ना वो बैंक पीओ में भी आ चुके हैं पहले। वो बैंक के पेपर में भी आप बैंक पीओ दोगे, एसबीआई पीओ दोगे, आरबीआई पीओ दोगे, आप उसमें देखोगे ना, तो उनका अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करोगे तो उनमें भी आपको ये क्वेश्चन फेस करने को मिलेंगे। बैंक में भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस आ रखे हैं पहले। गॉट इट। चलो बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने, नाइदर ऑफ द थ्री कैंडिडेट्स इज फिट फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, चलो बात हुई क्लियर। अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था भाई नाइदर और नन का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, ठीक है। मैंने बताया था भाई जो नन होता है ना, नोट करके लिख ही लेना आप, क्योंकि ये चीजें काम आती है। जो नन होता है ना, जो नन होता है वो या तो थ्री की बात करेगा, या तो वो थ्री की बात करेगा, या तो वो थ्री या मोर या की ऐसे भी बात कर सकता है, ठीक है। या टू या टू यानी कि तीन की भी बात कर सकता है या दो की भी बात सकता है, ठीक है। यानी कि जो नाइदर है ना वो दो की बात करेगा, यानी कि टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम। बट टू नाउन्स की बात करेगा। बट क्या होता है उसमें सीक्वेंसिंग,
यानी कि नन का जो मतलब होता है ना, मैं ये कह देता हूं भाई जब सपोज मेरे सामने 2 एप्पल रखे हैं, 2 एप्पल में से कोई भी नहीं, तो दैट मीन्स वहां पे मेरी फ्रीक्वेंसी 0 है। मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि मैंने ये कह दिया कि भाई 2 में से कोई नहीं, 2 में से कोई नहीं, तो दैट मीन्स मेरी फ्रीक्वेंसी तो 0 है ना। तो वहां पे मैं 2 में से किसी कोई भी चीज की बात नहीं कर रहा, वहां पे मैंने कि मेरी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल 0 है वहां पे। गॉट इट? तो यही है भाई नन का फंक्शन जो होता है ना। और वहां पे क्या कह रहा है कि भाई नाइदर ऑफ द 3 कैंडिडेट्स, नाइदर ऑफ द 3 कैंडिडेट्स। अब यार आप यहां पे कैसे डिनोट कर, यानी कि कैसे फाइंड आउट कर पाओगे कि भाई नाइदर ऑफ द 3 कैंडिडेट्स, यानी कि वहां पे तो उसने 3 की बात कर दी। बिकॉज नाउन इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 नाउन्स एट अ टाइम। गॉट इट? चलो भाई, अब नाइदर के फंक्शन दे दिया तो दैट मींस नाइदर तो वहां पे बिल्कुल इलॉजिकल सेंस है, क्योंकि 3 कैंडिडेट्स इज फिट फॉर द पोस्ट। गॉट इट? तो वहां पे फिर फ्रीक्वेंसी किसकी रहेगी भाई? नन की, क्योंकि मुझे एक नेगेटिविटी तो शो करनी है ना, और ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। गॉट इट? तो यही है इसमें कि भाई एक नेगेटिविटी शो करता है। गॉट इट? तो हमारा ए पार्ट में ही एरर था। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। पुट यू एंड माई पोजिशन एंड यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम फेज इन माई प्रोफेशन। गॉट इट? चलो बात करते हैं। यानी कि वो कह रहे हैं कि पुट यू इन माई पोजिशन। अब आपने उसकी पोजिशन पुट की। अब देखिए जो पुट का जो फंक्शन है ना, ये जो पुट का फंक्शन है, ठीक है, चलो मैं इसको सेपरेट बताता हूं। जो आपने देखा कि भाई ये पुट का जो फंक्शन होता है, ठीक है, जो पुट आप डिनोट करते हो, जो पुट का आपका जो फंक्शन होता है, पुट क्या होता है? एक चीज होता है जो एक कहीं ना कहीं प्लूरल भी कंसिडर करवाता है, और ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी शो करता है, कहीं ना एक प्लूरल कंसिडरेशन होता है। चलो बात हुई क्लियर। तो आपने देखा कि भाई जब यू आपने आपको एम्फेसाइज करता है, अब देखिए इसमें एक एम्फेसाइज प्रोनाउन यूज हुआ है, इसमें एक एम्फेसाइज प्रोनाउन यूज हुआ है। तो उस सेंस में यार जब आपने देखा कि पुट यू, तो दैट मींस आपने उस चीज को अपने आप किस पे आइडेंटिफाई करवा रहे हो, फोकस कर रहे हो, एम्फेसाइज करके उस बात को आप बताना चाह रहे हो। तो दैट मींस आप उस सेंस में तो क्या बताओगे भाई? यू तो बताओगे नहीं। मैंने आपको नोट करके एक चीज लिखवाई थी जब मैंने प्रोनाउन पढ़ाया था आपको, तो जो भाई यू होता है ना, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्क करता है। बट अगर मैं इसका सिंगुलर बनाऊंगा तो क्या बनेगा? योर सेल्फ। अगर वहीं मैं इसका प्लूरल बनाऊंगा तो क्या बनेगा भाई? योर सेल्व्स। तो दैट मीन्स वहां पे एक प्लूरल कंसिडरेशन है ये, और प्लूरल के अकॉर्डिंग मुझे वहां पे यू की सेंस गलत है, तो उस सेंस में यहां पे क्या आना था? योर सेल्व्स। तो दैट मीन्स यही स्टेटमेंट यहां पे गलत थी, और हमारा ए पार्ट में यहां पे एरर था। ठीक है, ये बी पार्ट था हमारा, ये सी पार्ट था हमारा, और ये डी पार्ट था हमारा। और ये भाई बैंक पीओ का क्वेश्चन है, ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है, ये बैंक पीओ का क्वेश्चन है। ठीक है, बैंक पीओ 2019 यानी कि 19 का जो क्वेश्चन अभी रिसेंट में आया हुआ था, ये क्वेश्चन बैंक पीओ का क्वेश्चन है। गॉट इट? तो ये था भाई प्रोनाउन का पूरा जो भी प्रैक्टिस सेट हमारा। ठीक है, हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें बेहतरीन डिस्कस किए थे भाई, क्या क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन हम नहीं डिस्कस कर सकते। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, एक क्वेश्चन से कई चीजें ड्राइव करने की कोशिश करो कि भाई एक क्वेश्चन से हमने क्या चीजें सीखा। ठीक है, इतने एरर मत बनाओ कि एरर ही सही लगने लगे, इतने एरर मत बनाओ कि एरर ही सही लगने लगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस मत किया करो जो कि भाई हमें जो एरर है ना उसी सेंटेंस में हम उसको नो एरर करके आ रहे हो। गॉट इट? तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मैक्सिमम। आप 200 एक टॉपिक के अगर क्वेश्चंस आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हो, तो उस 200 से कितना आउटपुट आपने निकाला, उस एक क्वेश्चन से आपने कितने कॉन्सेप्ट क्रिएट करे, उस एक क्वेश्चन से आपने कितनी यूजफुल चीजें सीखी, ये डिपेंड करता है। अदरवाइज आप एक टॉपिक के 2000 एरर रट लो भाई, वो यूजफुल थोड़ी ना है। ठीक है, तो भाई कॉन्सेप्चुअल चीजें जानो, दी बेस्ट समझ पाएगा। ठीक है, अगर आपने प्रोनाउन की जो क्लासेस नहीं देखी, तो 8 से 9 क्लासेस हैं प्रोनाउन की, मैंने बहुत ही डिटेल में प्रोनाउन खत्म करवाया है। प्लेलिस्ट चैनल पे ऑलरेडी बनी हुई है, जाओ वीडियो जाकर देखो, दी बेस्ट समझ में आएगा। और उसके बाद में आप प्रोनाउन की प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए, दी बेस्ट समझ में आएगा। ठीक है, अब आप मुझे बताना कि भाई अगला टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है, कमेंट में अपना क्वेश्चन गिवन करना कि वो कौन सा टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा। वो टॉपिक हम जल्दी डिस्कशन करेंगे, और जल्दी हम कोई नो टॉपिक स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज के, जो फंडामेंटल जो है भी है हमारे, उसमें जो भी हम टॉपिक डिसाइड करेंगे वो टॉपिक आप बताना, उसके बिहाफ में मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा। ठीक है, और जिसने भी अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, प्रॉपर इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। और जो भी प्रोनाउन के जो भी मतलब कि बहुत ही बेहतरीन जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनकी
PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अभी डलवा दूंगा क्लास के बाद ही, ठीक है। आप वो वीडियो जाकर मतलब कि वो PDF डाउनलोड करो और यहाँ पे प्रिपरेशन कंटिन्यू करो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी सोशल मीडिया है उनके सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और जो भी मतलब कि जो भी अपडेट होती है क्लास की वो मैं इंस्टाग्राम पे अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, दी बेस्ट समझ में आएगा। अगर यूजफुल रहा, अगर कई बच्चे ने डिमांड करी कि भाई एक और क्लास यानी कि प्रोनाउन के प्रैक्टिस की होनी चाहिए, तो मैं एक क्लास और प्रैक्टिस के लेके आऊंगा। अदरवाइज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे या फिर हम वोकैब पे कमांड करेंगे, ठीक है। और 8 से 9 क्लासेस मैं ऑलरेडी वोकैब के लिए भी ले चुका हूँ, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो वो भी वीडियो जाके देखो आप। अदरवाइज हम वोकैब स्टार्ट करेंगे या फिर वो हम कोई टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये हमारा है सरप्राइज कि हम कौन सी चीज़ स्टार्ट करेंगे, ठीक है भाई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर। प्रोनाउन की प्रैक्टिस करना, ठीक है, गॉट इट।